क्या आप भी परेशान हैं फ्रिज में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ को लेके? तो वीडियो आपके ही लिए है। किचन की बहुत ही कमाल की यूजफुल टिप मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। पहला यूजफुल टिप है मेरा केले के छिलके को लेके। तो अक्सर क्या करते हैं, हम केला खाते हैं और छिलके को फेंक देते हैं, पर इसका जो यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बाद में आप केले के छिलके को बचा के रखने वाले हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो केले का छिलका है ना, इसके आसपास के साइड को हमने कट कर लेना है। तो देखिए, हम मार्केट से बहुत महंगे महंगे स्क्रबर लेकर आते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि केमिकल की वजह से वो हमें सूट तक नहीं करते हैं। तो आज हम घर पे ही ना एक स्क्रबर बना के रेडी करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए आधी चम्मच इतनी चीनी। स्क्रबर का काम करना है तो चीनी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। और किचन में ही रखी हुई एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कॉफ़ी। हमारे घर में होता है ना, कभी कभी कॉफ़ी एक्सपायर हो जाती है, हम इसे फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप कभी मत फेंकिएगा, इसका आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो कॉफ़ी हमने इसके ऊपर डाल लेनी है और इसके बाद में जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन की बॉडी पार्ट में डेड स्किन बहुत ज़्यादा हो गई है, फेस पे हो सकता है, हाथ पे हो सकता है, पैर पे हो सकता है, तो वहाँ पर इसे आप स्क्रब कीजिए और डेड स्किन चुटकियों में निकल जाने वाली है। कॉफ़ी जो होती है वो हर तरह की क्लीनिंग के लिए काम करती है। आप नॉर्मल भी दूध में अगर कॉफ़ी को लेके हाथों को या स्किन को स्क्रब करेंगे फेस पे, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी से डेड स्किन निकल जाती है, चेहरे की रंगत आ जाती है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा चीनी ऐड किया है क्योंकि जो मेरे हाथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो चुके हैं। जैसे ही ठंडा मौसम आता है तो जिनकी रफ़ स्किन होती है ना उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब हम महंगे महंगे मॉइस्चराइज़र मार्केट से लेकर आते हैं, जब तक हम लगा के रखते हैं तब तक हमारे हाथ पैर अच्छे से सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम लेडीज़ें पानी का काम करती हैं, पानी का काम यानी कि कपड़ा हो गया, नहाना धोना हो गया, घर की साफ़ सफाई हो गई, खाना बनाना हो गया, ज़्यादातर जो काम होता है हमारा पानी से ही रिलेटेड होता है। इसी वजह से हमारे हाथों का जो मॉइस्चर है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप केले की छिलके और कॉफ़ी और चीनी की मदद से एक स्क्रबर रेडी कर सकते हैं। आप इसे हफ्ते में 2 बार ट्राई आउट करके देखिएगा, स्किन निखर जाएगी। अगला यूज़फुल हैक बहुत ही कमाल का है। तो जब भी हम चावल बनाते हैं, चावल से जुड़ा हुआ ये हैक है। हमारे फैमिली मेम्बर में ना कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जिन्हें यूरिक एसिड वाली प्रॉब्लम होती है, पर चावल जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पहली बात तो ये है कि यूरिक एसिड वाले पेशेंट को नहीं देना है चावल। अगर देना भी है तो उन्हें किस तरीके का चावल दें। पहले तो वो ब्राउन चावल होना चाहिए, और दूसरा अगर वो वाइट चावल लेते हैं तो इसके ऊपर ये जो झाग होता है, इस झाग को हमने निकाल लेना है। ये झाग कभी भी यूरिक एसिड वाले पेशेंट को नहीं देना है। इसी झाग की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हें बार बार यूरिन करने के लिए बाहर जाना होता है। तो आप चावल देते हैं या पेशेंट बहुत ज़्यादा चावल को पसंद करता है, मान लीजिए वो एक बाउल ही चावल खाना पसंद करते हैं, तब भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके जो झाग है आप इसे बॉईल करते वक्त निकाल लीजिए और इस तरीके से ना खुली तपेली में आपने पकाना है। यानी कि इस तरीके का जो बड़ा बर्तन होता है ना, उसी में आपने इस चीज़ को पकाना है। इससे चावल अच्छे से खिला खिला भी बनेगा और इसका जितना ये झाग है इसे हमने निकाल देना है। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना है कि इस झाग वाले ही चावल को हमने पेशेंट को दे देना है, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप ये वाला यूजफुल ट्रिक आपके बहुत ही काम आएगा, तो इसे आप ज़रूर करके देखिएगा, रिजल्ट आपको बहुत ही कमाल का मिलने वाला है। यहाँ पर जो हमने चावल का पानी निकाला है इसे ठंडा कर लेना है और उसके बाद में गार्डन में जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। इससे आपकी जो प्लांट है वो हमेशा हरे भरे रहेंगे। अगर फूल वाला प्लांट है तो हमेशा ही खिलता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप के लिए। बारिश आते ही ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फ्रिज में ये बर्फ़ का पहाड़ बनने को लेके। तो बर्फ़ पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फ्रिज में पहाड़ बनते क्यों हैं। तो पहला यूज़फुल टिप मैं आपको बताऊंगी फ्रिज को लेके। तो देखिए, जो हमारे घर का आलू होता है ना, इस आलू का हमने यूज़ करना है और इसका यूज़ करके हम फ्रिज में बर्फ़ बनने को रोकने वाले हैं। तो सिंपली हम इसका कट कर लेंगे, इस तरीके से 2 टुकड़े कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं फ्रीज़र की तरफ। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज को काफ़ी टाइम से बंद किया है, उसके बाद भी अभी आप देख सकते हैं इसमें ना अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। यानी कि जब भी हम कोई कंटेनर इस तरीके का रखते हैं तो बर्फ़ जो होती है वो इसमें चिपक जाती है, जिसकी वजह से इन्हें निकालना आसान नहीं होता है। तो हमने लेना है आलू के टुकड़े को और अच्छे से इसमें लगा देना है। एक पतली सी कोटिंग हमने करना है। यहाँ पर इस तरीके से आलू के 2 टुकड़े करके भी आप कर सकते हैं और मिक्सर में इसका जूस बनाने के बाद में आप कपड़े से अच्छे से एक
लेयर इस पे बना सकते हैं। दोनों ही ट्रिक काम करने वाली है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको आलू कट करके ही दिखा रही हूँ। अगर फ्रिज की साइज़ थोड़ी सी बड़ी है या आपका फ्रीज़र बड़ा है तो आप आलू को मिक्सर में पीस लीजिएगा और इसका जो जूस है उसकी एक पतली लेयर आपने फ्रीज़र के अंदर इस तरीके से लगा देनी है। उसके बाद में ये फ्रिज में जो बर्फ़ जमने की समस्या है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये वाला यूज़फुल ट्रिक आपके बहुत ही काम आने वाला है। और चलिए जानते हैं कि फ्रिज में बर्फ़ जमती क्यों है। जैसे ही मौसम बदलता है हम हमारे फ्रीज़र को चेक ही नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हमारे फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम रही है। आप अगर फ्रीज़र को ठीक से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक कोल्ड एयर कंट्रोल होता है। गर्मी के लिए अलग है, बारिश के लिए अलग है, ठंड के लिए अलग है। इन तीनों को अगर हम सेट नहीं करेंगे तो फ्रीज़र में बर्फ़ जमना ही जमना है। अगर आपने इसे फास्ट पे कर रखा है यानी ज़्यादा पे कर रखा है तो बर्फ़ तो जमनी ही है। अगर आपने इसे नॉर्मल पे कर रखा है तो ये आप बारिश के सीज़न के लिए करिए। और अगर आपको मैक्सिमम करना है यानी कि फ्रीजर को बहुत कम स्पीड में करना है तब आप इसे ठंड में कीजिएगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो एक बार अपने फ्रीजर को ज़रूर चेक करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो देखिए, जब हम घर पर फेस मास्क बनाते हैं तो एक प्रॉब्लम हम हमेशा फेस करते हैं कि हमारे घर में फेस मास्क तो होते ही नहीं है। तो आपके घर में इस तरीके का कॉटन कपड़ा तो होता ही होगा। ये कपड़ा मेरे फर्स्ट एड के डिब्बे में रखा हुआ था, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, कुछ काम नहीं आ रहा था। तो इस तरीके का पतला कॉटन का कपड़ा आपने लेना है और इसके बाद में इसकी आपको कटिंग करनी है। जिस तरीके से हमारा फेस होता है ना गोल, बिल्कुल वैसा ही हमने सीजर की मदद से यहाँ पर कट लगा लेने हैं। यहाँ पर हमारा फेस मास्क बनके रेडी हो गया है। बस हमने आँख, नाक, कान और मुंह वाली जगह पर कट लगाने हैं। अब ये बिल्कुल ही रेडी है। इस तरीके से ना आप काफ़ी सारे बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो फेस पैक बना के रेडी किया है उसमें डिप कर देना है। 5 मिनट के लिए आप इसे डिप करके रखिएगा। कॉटन का कपड़ा फेस पैक को अच्छे से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। इसके बाद में आप अपने इसे चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगा लीजिए और नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।